मुख्य मुकाबला इन दो ही पार्टी में होगा। नमस्कार दोस्तों, लोक न्यूज में आपका स्वागत है। जो हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में जो हल्का लुहारू का जो सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसका विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा। हल्का लुहारू में जो आज कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, उनके ऊपर एक तो सरपंचों का जो आक्रोश है वो आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं नुकसान होगा। दूसरा, जो सरकार लगातार 10 साल से सत्ता में है, उसका भी कहीं न कहीं जो सत्तासीन लोग होते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार वहां के जो मतदाता हैं और जो वहां के रहने वाले जो उसी एरिया में स्थायी रूप से रह रहे हैं, जो जिनके वोट ही उसी हल्के में हैं, वो इन अब की बार जेपी दलाल जी को बाहरी की टैग से नवाज रहे हैं कि ये हमारे हल्के का नहीं है। ये तो जेपी दलाल जी को संभालना है अपनी कंस्टिट्यूंसी को, कि वो इसको किस तरह से इस बात को अपने ऊपर से हटा सकते हैं। दूसरा, अगर आप हरियाणा के अंदर चौटाला गांव के बाद अगर राजनीति में सबसे सक्रिय गांव अगर माना जाएगा तो गागड़वास है। गागड़वास का अपना एक राजनीतिक हिस्ट्री रही है। वहां से कई मंत्री और एमएलए रहे हैं, जैसे कि बहादुर सिंह जी पूर्व शिक्षा मंत्री, सोमवीर जी जो एमएलए रहे, उसके साथ में यहाँ की एक अलग से एक गागड़वास की पहचान बनती जो पूरे लुहारू की राजनीति को घुमा के रखती है। उसमें यह है कि जो राज सिंह जी हैं वो चौधरी धर्मवीर सिंह के बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, जो कोई इस टाइम कांग्रेस में। पिछली बार वो इनेलो की तरफ से थे, टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अभी वो कांग्रेस में जाके स्थापित हो गए। वैसे ही सोमवीर जी जो पूर्व एमएलए हैं, ये चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं, ये भी इस टाइम कांग्रेस में। तीसरे जो आप मानोगे, जयदीप जो शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह के सुपुत्र हैं, पूर्व में आईएएस रहे हुए हैं, ये भी कहीं न कहीं टिकट के दावेदार हैं। तो एक बहुत बड़ी लॉबी कांग्रेस की जो है, साथ में राजवीर फरटिया, जिसने अभी आपने कुछ दिन पहले भिवानी में जन आक्रोश रैली थी, जिसमें उन्हें अपनी ताकत को शायद दिखाने में कामयाब भी रहे, वो भी टिकट के बड़े दावेदार हूं, जो कि जिला परिषद के पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ में अलका आर्य जी जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं जेजेपी, वो पूर्व में भी यहां चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने आप को राजनीति में स्थापित करने में कामयाब है। दूसरा जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गोरा जी इनेलो, वो पूर्व में एमएलए रहे हैं, वो भी यहां पर दावेदारी उनकी तो कंफर्म मान के चलो, वैसे कह नहीं सकते, राजनीति में सब संभावनाओं का खेल है। अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी को जो नुकसान की संभावनाएं, अगर सरपंचों का आक्रोश और किसानों का आक्रोश अगर कहीं न कहीं जेपी दलाल जी के जिम्मे अगर लुहारू हल्के के लोगों ने लगाया, तो सीधा नुकसान कांग्रेस बीजेपी को होगा। वहीं अगर कांग्रेस में एक टिकट पर दावेदार जो मजबूत दावेदार है 4 से 5 है, तो संभाविक नहीं है कि 5 को एक ही सीट से टिकट देश के टिकट किसी एक को मिलनी है। उनमें से कुछ लोग शायद पार्टी को छोड़ें या पार्टी में रहें, ये भविष्य की बात है। लेकिन अगर किसी एक को नॉमिनेट करते हैं तो ये संभाविक नहीं है कि सभी एक ही झंडे के नीचे काम करें। ये समय आने पर दूसरी पार्टियां ज्वाइन 100% करने की संभावनाएं हैं, जो सर्वे कहता है। साथ में एक जो रिपोर्ट है गागड़वास के आसपास के गांव की, और जो गागड़वास के पारिवारिक मान के चलो कि ये जो राजनीतिक लोगों जिनके मैंने नाम बताए, ये लगभग एक ही परिवार से, तो इनमें एक फैसला ये भी हुआ है, ये अंदर खाते का है, ओपन में इसको दिखाया नहीं गया,
कि चाहे टिकट किसी को भी मिले, चारों में से चाहे राज सिंह जी को मिले, जयदीप जी को मिले, सोमवीर जी को मिले, तो खुल के सपोर्ट करेंगे। लेकिन राजनीति में ये एक संभावनाएं रह जाती हैं। दूसरा, आप इस बात को समझोगे कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये तो शाम से इसकी क्षेत्र लगता है विधानसभा का, जहां किरण चौधरी जी का काफी प्रभाव है यहां पर। दूसरा, नलवा, इसका भी क्षेत्र लगता है, इसका कोई ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन यहां से ओम प्रकाश गोरा जी जो इनेलो के पूर्व में एमएलए रहे हुए, उनका इस एरिया में वोट बैंक काफी है, जो नलवा की सपोर्ट से लोहारू तक पहुंचने की एक आसान सीढ़ी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे कि जैसे कि बारडा है, बारडा और लोहारू का ये जाट बाहुबल क्षेत्र है। यहां का लोहारू का फर्क बारडा पर और बारडा का असर जो है लोहारू पर हमेशा दिखाई देता है। यहां पर मुख्य चुनाव जो अभी तक हुए हैं वो इनेलो वर्सेज कांग्रेस हुए। जेजेपी का जो ग्राफ था वो इनेलो को टूटने के बाद बना है। तो वैसे आप कह सकते हो कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना ज्यादा है, जिसमें जेजेपी होगी, कांग्रेस होगी, इनेलो भी होगी फाइट में, और साथ में बीजेपी। अगर इन चारों को अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो यहां पर जेजेपी, इनेलो दोनों बराबर हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अगर इसी तरह से जो आज के हिसाब से अगर चुनाव चलता रहा तो दोनों पार्टियां भारी नुकसान की तरफ जाएंगी, क्योंकि जो जेजेपी का वोट बैंक है वो कहीं न कहीं ट्रांसफर होके इनेलो में ही वापिस जा रहा है, न कि इन पार्टियों में। बीजेपी के अंदर कहीं न कहीं इस बात को भी महसूस कराया जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है आने वाले समय में जो सिटिंग एमएलए हैं इनकी टिकट भी काट दें। और वहीं अगर इसका सही निचोड़ पे राजनीतिक निचोड़ समझें लोहारू विधानसभा सीट का, तो यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल के बीच में ही होगा, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का जो वोट बैंक है वो जेजेपी का अपना किसान वोट बैंक है, और लोहारू क्षेत्र में जो जेपी दलाल जी हैं ये किसानों से ही आधार से यहां तक पहुंचे। वो वोट बैंक कहीं न कहीं टूट के या तो वो इनेलो में शिफ्ट हो रहा है या फिर कांग्रेस में। तो मुख्य मुकाबला इन दो ही पार्टी में होगा। तो ये आपको सर्वे कैसा लगा, आप इस पर कमेंट्स करें। नमस्कार दोस्तों।